कहती पर के पांच बबुर को दावा का दोना भौज तोरे लगा का दक्षिणा में का तो ना दाल दर जान तू के रावई नहीं जन तू अपने भतार के मिलावई नहीं जानते हो क्या? ये सब का जमाने का रहा। दादा लोग पासी उसी के जब बारात आ जाए तो वह कहते पहन लें जब घघरा उघरा तो समय गावत रहा तो माधवा पी आई के चाही माँ दिन रे कटोरिया दूधवा पी आई कर लाली गाय क्या बात है। वही में लाइन ऐसे और मिला जाए। अच्छा पवारा है एक पवारा कहते हैं काशी गो हाँ तो यही में लाइन और गाय दें का कहीं हंसिया करई के चाही सारई बनोइया बाहिया गावई सागा भाई कहार लोग गावत रहे कहीं बारा लरी का पयल मोर गिरी गए बारा लरी का पयल मोर गिरी गए पर पनिया भर न गए हुआ कहूँ गिरी गा कहीं मलिया के छोकरा नजर मोर लड़ी गए बारा लरी का पायल मोर गिरी गए। क्या बात है। सरिता सिसक उठी अंबर की लाली मारोती आंसू में रब की ज्योति छिप गई। हाय 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 कहे रक्त लखन का गिरा नहीं था लखन गिरे थे गस खाकर। रा से का बंद है और का से रा बंद है कैदार का डबल कटारे के साथ। अच्छा ये बंदिश भी है। बंदिश है। रक्त लखन का गिरा नहीं था रा फिर का लखन गिरे थे गस खाकर का से फिर सही इसे बंदिश कहते हैं। और सादा कटारा में अरे पर नवायब का लई बुझी रही कौने दसवा से लई आई हम गहनवा पर नवायब का लई बुझी रही कर धनिया है कानपुरा कवरू होत कोरान गए खुद खैरागर खटमपुरा खिमटा से भोपाल गए गरहार ग्वालियर गोरखपुर गोवा से नैनीताल गए घुघरू घगरा घाटमपुर घुरऊ से फिरने पाल गए। क्या बात है। चतुरचट गांव है चौलरिया गईले चुनरगढ़ सीधी ओरिया अरे तो चटिया चटनगर से लैया गहनावा पुरनवा अब कलई बूची रही। 56 जिला की कहानी थी। जैसे कहे उर्वशी कला दिखा कर तन मन मेरा लीना हार कर चित चोर बने हो तरस रहा मेरा जिगर जिगर चोट घूंघट के ओट पर दंदन तन में उठे कहर कहर बताने चली आप से पूरा कर दो ऐ नाहर। ये पुरानी चीजें हैं। तो अनुमात्री की जिसमें मात्रा न हो जिसमें मात्रा न हो लेकिन अर्थ है उसका बताए। पहन बसन तन बन करत गमन धरत पयर रह रह कर। और एक बंदिश गाते थे जैसे रंग हो चाहे राजा होवे इसमें नाही दूसर कार रखो प्रेम की डोरी में अब मत बलम से करना खार रग रग व्यापक पिया तेरा है काहे पानी देत बिगार रेग रेग परी के माया में काहे चूदर करत उघार। क्या बात है। बहुत घर नहीं है। हाँ समझ रहा हूँ बंदिश है। नमस्कार आदाब अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों इलाहाबाद का सबसे बड़ा अखाड़ा विरहा गायकी का जो चल रहा है भुल्लुर दादा का अखाड़ा और बाबा दीन का अखाड़ा। तो इलाहाबाद के बहुतायत जो विरहा गायक हैं इन्हीं अखाड़ों से ही संबंधित होते हैं। चाहे गंगा पार के गायक हों चाहे जमुना पार के हों चाहे इलाहाबाद तक। तो उसी बाबा दीन के अखाड़े में उस्ताद दयाराम थे। उन्होंने बाबा दीन के अखाड़े का जो परिवार था उसका काफी विस्तार किया। आज उनके हजारों शिष्य इलाहाबाद में विरहा गायकी की सेवा कर रहे हैं। गुरु दयाराम के शिष्य रहे हैं लाल जी लहरी और लाल जी लहरी की जो अगली पीढ़ी है उनके भी शिष्य की भरमार है इलाहाबाद में। तो उन्हीं शिष्यों में से एक इलाहाबाद के
बहुत प्रसिद्ध और जाने माने विरहा गायक सुभाष निराला जी हैं। अवधि लोक मीमांसा पर जो लोक बतकही का क्रम चला, उसकी 12वीं कड़ी में सुभाष निराला जी को ही लाए हैं और उनका बड़ा बहुत धन्यवाद जो हमारे मंच पर आए। तो मित्रों, आज हम निराला जी से ही बतकही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम निराला जी का स्वागत करते हैं अपने मंच पर और उनका धन्यवाद देते हैं और हम नमस्कार करते हैं। निराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पत्रकार बंधु। हम अपने बतकही को आगे बढ़ाए। जी जी जी। हम पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप आए, आपसे मिलकर के बेहद खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी हमारे प्रयागराज के गरिमामयी पत्रकार बंधु। हमारा नाम सुभाष चंद्र यादव निराला, जी शाहसों प्रयागराज, जी ग्राम सभा वारी, जी। 700 से 5 किलोमीटर बगल में। मैं वहीं का मूल निवासी हूँ। आपके माता पिता का नाम, आप कितने भाई थे, हमारे दर्शक यह भी जानना चाहेंगे। जी जी। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय फतेह बहादुर यादव, जी। माताजी का नाम अमृता देवी। अच्छा हम 2 भाई 1 बहन है। अच्छा बड़े भाई का नाम हमारे रामचंद्र यादव, अच्छा। और उसके बाद एक हमारे सिस्टर हैं, हम्म, और उसके बाद हम आपके बीच में हैं, सुभाष चंद्र यादव। जी जी जी। सुभाष जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा इंटर पास। जी। तो आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, ललक कुछ गीत गाने बजाने में लग गई। हाँ वही होता है जो मंजूर खुदा। जी जी जी। वैसे ये बहुत कलाकारों के साथ जी यही जी हुआ जी। है। हमारी पढ़ाई हाई स्कूल से बहुत पहले थे, 8 क्लास के थे, जूनियर में थे। जी। तभी से इस बिरहा के क्षेत्र से बहुत उत्सुक थे। हाँ हाँ हाँ, मैं यही सवाल करता जी, जी, जी। कि आप विरहा में रुचि कब से शुरू हुई और फिर रुचि हुई तो आप कहाँ गए, किसके पास गए, ये जानकारियां हमारे दर्शकों को दीजिए। जी पत्रकार बंधु जी, ये रुचि हमारी जूनियर हाई स्कूल में हम थे, जी। तभी से हमारा लगाव कैसेट के माध्यम से था। अच्छा। कैसेट के हम बहुत प्रेमी थे। जी और प्रथम वरीयता बाबुल स्वर्गीय लालजी लहरी जी के था। जी उनके गाने और उनके तोड़ पर हम बहुत आतुर हुआ करते थे। जी। दूसरे पावदान पे हमारे प्रयागराज गरिमा कलाकार स्वर्गीय काका राम कैलाश, जी उनकी भी बाणी गायकी हमें बहुत मोहित करती थी। जी। जनाब स्वर्गीय हैदर अली जी, हाँ। बाबू राम आधार, बाबू दयाराम महाराज, जी जी बहुत से कलाकारों का दर्शन दीदार हुआ जी। और आशीर्वाद भी मिला। जब आपकी रुचि बढ़ी जी लाल जी, राम कैलाश आदि की कैसेट सुन करके, जी 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 तो आपके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि हम भी गाएं। जी जी जी। प्रयास था अपना। तो इस प्रयास में पहला कदम आप कहाँ रखे, किसके पास गए विरहा गायकी को सीखने के लिए? बिरहा गायकी सीखने के लिए जब हमारे बचपना था, जी तो उस समय हमारे गांव के ही जी। एक शिक्षित कलाकार, हाँ अपने जमाने में बिरहा के बहुत ही धुरंधर कलाकार जी। थे, हमारे चाचा परम पूज्य राम सिंह यादव बच्चा। अच्छा अच्छा। उनका दर्शन दीदार हुआ। जी। लोकगीत के माध्यम से हाँ। सुना, कहीं होली गीत वगैरह कुछ कुछ होती थी। हाँ। रामलीला में पाठ भी वगैरह करते थे। अच्छा अच्छा। तो लगन बहुत पहले से थी। हाँ हाँ उसके बाद कुछ गंवई वातावरण के कारण, सपोर्ट ना मिलने के कारण, जी। हमने बाबू दयाराम महाराज जी को सिन्नी दे करके, उन्हें गुरु का पूरा दर्जा दे करके, हाँ। और उनका आशीर्वाद हासिल किया। धीरे धीरे चलते चलते हमारे ही अखाड़े के उगता सूरज के समान बाबू लालजी लहरी उस समय जी, जो दीपक कहे जाते थे या सूरज हाँ। कहे जाते थे हमारे कुल अखाड़े के, जी उनका आशीर्वाद पड़ा। कहीं कहीं पर बात आती है कि आज अपने बाप को कोई बाप कहने को तैयार नहीं, सही सही। लेकिन हमने अपने अखाड़े के बड़े भाई को गुरु का दर्जा दिया, सम्मान दिया। हमारे जी। गुरु महाराज बाबू दयाराम महाराज लालजी लहरी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए, बहुत प्यार दिए। उन्हीं दोनों लोगों के बात व्यवहार में उन्हीं का आशीर्वाद है जो कुछ समाज से ख्याति मिली है आपको। जी। दयाराम जी के पास आप गए जी। तो आपको कोई गीत दिया? हाँ दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहला गीत जो आप गुरु से पाए आशीर्वाद के रूप में, उसकी एक लाइन जरा दर्शकों के लिए।
पहली की जो गुरु महाराज हमको दिए थे तो भजन दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कहें यहीं से स्टार्ट करो। जी जी जी। तो जैसा आप आगे दिखाई देगा आपके अंदर ललक, वैसे हम आपको सपोर्ट करेंगे। पहले तो डाल दिए। हाँ। और रिश्ते में हमारे फूफा लगते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। तो कहीं बिरहा में मत आइए, हाँ। इसमें बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा। हाँ। कच्चा घर था, घर छा रहे थे, उतरबे नहीं करे। हम कहा जब तक आप नहीं उतरेंगे, आशीर्वाद न ले, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। हाँ, तो आए, उतरे। तो उस समय एक भजन दिए थे, तो हम उस समय गाया करते थे। हर भासल हो मनवा माई के उदर में, भासल हो मनवा माई के उदर में। और माई का उदर में, माई के उदर में, अरे भासल हो मनवा माई के उदर में। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो प्रभु से कामना करता है, तो हमको निकाला प्रभु संकटी कुठरिया, बहुन भूल हरी अठम पहरिया। हर पाक कंचन काया पड़े माया के लहर में, बासल मनवा माई के उदर में। ये हमारी प्रथम गीत थी गुरु महाराज जी का आशीर्वाद द्वारा। अपने गुरु महाराज में यानी दयाराम जी में आपने क्या खूबी देखी जो उनकी ओर आकर्षण आपका हुआ? और दूसरी बात, जैसे कुछ तरह तरह के गायकों की अपनी विशेषज्ञता होती है। जी जी। जैसे मसलन रामदेव को कहते हैं वो वीर रस के कवि। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। कोई हास्य का है। जी जी। हाँ, इस तरह से दयाराम जी की विशेषज्ञता किस चीज में थी? बाबू दयाराम महाराज हमारे ऐसे क्षमतावान कलाकार थे, ऐसे ज्ञानी पुरुष थे। वो वीर रस से लेकर के, करुण रस से लेकर के, हास्य रस लेकर के, श्रृंगार रस लेकर के, हर एक रस के माहिर कलाकार। हाँ, सबका मिश्रण। सबका मिश्रण। जो साहित्य को बांध देते थे जी, तो उनके साहित्य को काट करने वाले अगर पूर्वांचल में कोई सख्त ऐसे महान कलाकार थे तो बाबू स्वर्गीय रामदेव यादव जी, जो कुछ स्टाइली करते थे। हाँ। यहाँ तक कि हालत पसीना छोड़ते थे, जो कि एक ही म्यान में दोनों तलवार हैं, बाबू रामधार, बाबू दयाराम। साहित्यिक में गीत गाते थे, जैसे एक विराग जगत में टेरी बोलते थे। हाँ। अरे उगाए हरिकरण से दक्षिणा, हाँ। उगाए हरिकरण से दक्षिणा, लरजे शिखर श्रृंखला अंबर यवन सराए। उगाए जब हर से दक्षिणा, करण से जिस समय दक्षिणा रहे थे उस समय, सरिता सिसक उठी अंबर की लाली मारोती, आंसू में रब की ज्योति छिप गई। ये सब उनकी साहित्यिक शैली। अच्छा, शब्द चयन बड़ा एक बहुत सुंदर होता है। एक जैसे साहित्यकार बड़े बड़े कवियों की शैली है, जो उनकी रचनाओं में जो विभिन्न बातें हैं, वो दयाराम जी के जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हमने देखा। हाँ। तो उनकी शिक्षा कितनी रही? उनकी शिक्षा बताते थे जूनियर से खाले थी। अच्छा अच्छा, मान चलें कि 4-5। हाँ हाँ, यानी जमाने में साक्षात थे। हाँ हाँ हाँ। और एक जूनियर तक का या जूनियर से कम पढ़ा आदमी की यह भाषा, यह शब्द, और बड़ी मेहनत किए रहे होंगे गुरुजी आपके। बहुत बहुत नाना प्रकार से उसी में रम जाते थे। और आप इंटर हैं, लेकिन वह शब्द चयन करने की क्षमता अभी फिलहाल नहीं है। अरे हाँ, तमाम आप ही नहीं, तमाम लोग गाए। जी जी जी। अच्छा, लाल जी भी लिखते थे? लिखते क्या, जो लिखते थे वो उनका इस्तेरा होता था। अच्छा अच्छा। वो बाबू दयाराम महाराज की लेखनी को पेंटिंग करते थे, अपने हाथ से संवारते थे। अच्छा। अपने शब्दों में बैठाते थे। हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो बाबू दयाराम महाराज हमारे पुराने जमाने के कलाकार थे जी। तो जमाना जैसे डेवलप होता था, हाँ हाँ हाँ, उसी प्रकार हमारे ऐसे विचित्र हमने कलाकार धरती पर नहीं देखा, जो महान विभूत हमारे सामने से चले गए।
बाबू लहरी लाल जी ऐसे कलाकार थे कि जो गीत पे पेंटिंग करके शब्दों को और बढ़ा करके और चढ़ा करके लाइन लेंथ पे, कि जिसकी लाइट आज ख्याति अपार है। वो अपने जबानी में गाया करते थे, जो कि लिखित हमारे अखाड़े के ही गुरु भोला उस्ताद बाबू दयाराम महाराज की ही चीजें हैं सारी चीजें, जितनी अमानत है उस समय गाते थे एक अधर के लाइन में। अच्छा। हाँ, जो हमारे इलाहाबाद के बहुत ही प्रचलित चीज गीत है, पकड़ में आती थी। मैं 2 लाइन बानगी में आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। उस समय लहरी लाल जी महाराज कोई भी हस्ती हो जी पनाह मांग जाती थी प्रयागराज में लाल जी लहरी का नाम सुन करके, और गीत का जवाब तो बहुत दूर है। क्योंकि गीत का जवाब होता है, लेकिन जब सटीक उसका अर्थ बैठे जी तब तो माना जाता है। अब क्यों गा 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 से गावत में क्यों गा 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 गाइंदा, इसका मतलब नहीं निकला। तो श्रोता जज होते हैं, कलाकार तो वकील होता है जी। तो जो उनका फैसला आता है वही सर्वमान्य होता है जी जी। तो बाबू लहरी लाल जी उस जमाने में गाया करते थे। हाय 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 कहे रक्त लखन का गिरा नहीं था, रक्त लखन का गिरा नहीं था, लखन गिरे थे गस खाकर। रा से का बंद है और का से रा बंद है, कैदार का कहा, डबल का कहारे के साथ। अच्छा अच्छा, ये बंदिश भी है? बंदिश है। रक्त लखन का गिरा नहीं था, रा फिर का, लखन गिरे थे गस खाकर, का से फिर सही। रख न सके लंका के अंदर, रख न सके लंका के अंदर, गईले हार निशाचर खर। रगड़ रगड़ रह गए निशाचर, हिले नहीं दया सागर। वाह, इसे बंदिश कहते हैं। और सादा का कहरा में अरे पर नवायब का लई बुझी रही, कौने दसवा से ले आई हम गहनवा, पर नवायब का लई बुझी रही। कर धनिया है कानपुरा, कवरू होत को रान गए, खुद खैरागर खटमपुरा, खिमटा से भोपाल गए, गरहार ग्वालियर गोरखपुर, गोवा से नैनीताल गए, घुघरू घगरा घाटमपुर, घुरऊ से फिरने पाल गए। क्या बात है। चतुर चटगांव है चौलरिया, गईले चुनरगढ़ सीधी ओरिया, अरे तो चटिया चटनगर से लैया गहनावा, पुरनवा अब कलई बूची रही। 56 जिला की कहानी थी, एक मर्द हेरते रह गया ककहरे के अंदर। ये एक ही गीत में इतनी खूबियां भर देना, जो अधर भी हो, ककहरा भी हो, बंदिश भी हो, ये तो साधारण आदमी की कला की बस की बात नहीं है। ये 2 लाइन जंजीरा गाते थे, 4 लाइन चौक के माध्यम से होता है। जंजीरा का मतलब ये होता था, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि जिस शब्द से गिरे उसी शब्द से उठे, उसे जंजीरा। वो कड़ी है जी जी। जैसे कहे उर्वशी कला दिखाकर, तन मन मेरा लीना हार, हार कर चित चोर बने हो, तरस रहा मेरा जीगर, जिगर चोट घूंघट के ओट पर, दंदन तन में उठे कहर, कहर बताने चली आपस से, पूरा कर दो ऐना हर। ये पुरानी चीजें हैं। और बहुत से कलाकार कहते हैं, अपने आप को चैलेंज देते हैं, जो चैलेंज देते हैं अहंकारी, जिसके अंदर अगर अहंकार हो मालिक का भक्त हो ही नहीं सकता। कहीं कहीं गाते हैं कि हमारे अलावा फलाने अलावा। हमने सोचा कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो धरोहर को थाथी को रखा है जी, अब वो तो बाबू लहरी जी बाबू दयाराम महाराज तो है नहीं। अब लेकिन जब समाज जानेगा तब तो जानेगा कि और दुनिया आगे है। जैसे अनमात्री बिना मात्रा की गीत, अच्छा ऐसी भी गीत होती थी। तो अनमात्री गीत जिसमें मात्रा न हो, जिसमें मात्रा न हो, लेकिन अर्थ है उसका बताए, तब तो गीत मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जोड़े के खुद जोड़े दो अर्थ न। जैसे पहन बसन बन करत गमन, क्या बात है। पहन बसन तन बन करत गमन, धरत पयर रह रह कर। इसमें आपको मात्रा पाई कुछ नहीं, सब अक्षर पे। पहन बसन तन बन करत गमन,
भगवान राम जिस हाँ, समय हाँ, वसन को पहने तो बल को गमन कर रहे हैं। क्या बात है, ये अनमात्रिक हुई, हाँ। इसमें कोई मात्रा नहीं है। और एक बंदिश गाते थे जी। जैसे रंग हो चाहे राजा होवे इसमें नाही दूसर कार, हाँ हाँ रखो प्रेम की डोरी में अब मत बलम से करना खार, रग रग व्यापक पिया तेरा है काहे पानी देत बिगार, रेग रेग परी के माया में काहे चूदर करत उघार। क्या बात है, ये अधर नहीं है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, ये तो बंदिश है। हाँ मैं अधर नहीं है, कैददार बंदिश है। हाँ। तो ये निर्गुण के भाव में आता है कि मालिक के सामने सब एक है, राजा रंग उसमें अलग नहीं। अच्छा, थोड़ा इस बात को हम पीछे करते हैं। धन्यवाद। इसका सवाल फिर ये बात और आगे बढ़ेगी। हम पहले आप पर आते हैं जी। और आप मंच पर गाना कब से शुरू किया? मंच पे कंपटीशन का दौर हमारा 2000 से शुरुआत। 2000 मतलब कि ये 25 साल हो गए। जी 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 गाते गाते। तो इस 25 साल के दौर में आप कहाँ किससे गाए, उस जो आपकी गायकी की यात्रा है जी जी उस पर कुछ हम जानना चाहते हैं। हाँ। ये गुरु महाराज के आशीर्वाद से नाना प्रकार बहुत से कलाकारों से कार्यक्रम हुआ। हमारे इलाहाबाद में जैसे बुजुर्ग कलाकार हैं, काफी आभा के दुलारे भी हो गए। जितने इस समय बैकग्राउंड में हमारे भाई कलाकार और कुछ गायिकाएं गा बजा रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ जी। लगभग में सबसे ही कार्यक्रम हुआ है जी। पुराने कलाकार में जैसे हमारे हफीज चंचल भाई थे, हाँ। और आशीर्वाद के स्वरूप में जनाब हैदर अली का भी आशीर्वाद मिला है साथ सेवा करने का। अच्छा अच्छा, उनसे हुआ है? जी जी। काका राम कालास के मंच पर मैं लोकगीत गाया हूँ जी। हमारे गुरु महाराज ज्ञान लेने के कारण कम से कम 7 बार मैंने प्रोग्राम बगल बगल मंच लगा करके बाबू दयाराम महाराज से भी हुआ किया, गुरु से भी लगाया। और 6-7 प्रोग्राम बाबू लहरी लाल जी से भी हुआ है। अच्छा। हमारे अखाड़े के जितने वरिष्ठ कलाकार हैं सबसे लगभग में हुआ है। हमारे हम सफर साथी भाई हैं, काका राम कैलाश के अखाड़े के प्रेमचंद भाई हैं, नंदनी हैं, इधर त्रिभुवन भाई है, अभय राज भाई हैं, और उधर पंधारी चचा का अखाड़े के रबचिया लाल भाई हैं, बहुत से कलाकार हैं। और बनारस पूर्वांचल में विजय लाल के शिष्य से कई बार प्रोग्राम हुआ है। मंगल कवि जी से प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। अच्छा अच्छा, मंगल कवि से गाए हैं? जी जी। राम जी यादव जी से भी गाए हैं। राम जी यादव? हाँ राम जी यादव, ये स्वर्गीय हीरालाल चचा के लड़का। अच्छा अच्छा जी। अशोक यादव गाजीपुर के हैं, गाए हैं। और कुछ तमाम और कलाकार के इधर मिर्जापुर मड़िहान तरफ के बहुत से कलाकार हैं। तो कार्यक्रम तो लगभग में कुछ न कुछ बहुत 4 नहीं ज्यादा तो 10-20 जिला तो मान ही लीजिए, चाहे एक ही 2 बार आगमन हुआ। हाँ। और हमारे इलाहाबाद के बहुत उस जमाने के बहुत अच्छे कलाकार भाई हमारे बबुल्ला यादव आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार जी, जी, जी। उस समय बाबू लहरी लाल जी और हैदर अली को छापते थे बबुल्ला यादव, जो हमारे क्षेत्र के कलाकार है सब बबुल्ले भाई से जूनियर कलाकार है। ये तो है, भले वो पढ़े नहीं हो, वो अपने तरह के विषय है। लेकिन जो पुरानी कटिंग होती थी, जो सीख मिला वो बहुत बड़ी प्रेरणा भाई बबुल्ला यादव जी से मुझे मिला। कम से कम 40 प्रोग्राम मैंने किया है उनके साथ कार्यक्रम। बबुल्ला यादव, दीनानाथ वगैरह हैं, हमारे भाई अभय राज है, ये सब दर्जनों के पार में। अच्छा। त्रिभुवन भाई हैं, बच्चा लाल यादव हैं, तमाम लेडीज बिग गंगा चैनल स्टार के हैं सब। बहुत से कलाकारों के साथ में जो कुछ हुआ है बहुत, ये सब जनता जनार्दन गुरु महाराज जी हरण का आशीर्वाद था। और आकाशवाणी दूरदर्शन से भी आप हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कार्यक्रम आपका। और सरकारी डिग्री जो है उत्तर में सांस्कृतिक केंद्र, कृषि विभाग, अच्छा, ग्रामोद्योग विभाग, ये सब आपका कार्यक्रम कई बार हुए। क्या बात है, हमारी शुभकामना है कि यह यात्रा और आगे तक जाए, बड़ी ऊंचाई को आप पाए। अब एक बात और अगली करता हूँ आपसे, अभी जो तमाम गीतों की विधाएं खासकर विरह गायकी में जी, अधर, बंदिश, ककहरा, जंजीरा, इन सब का जिक्र किया है आपने, वह गीत अब मंचों पर सुनाई नहीं देता। इसका कारण कम परसेंट है। इसका कारण श्रोता है, इसका कारण गायक है? देखिए, हम दोनों को वरीयता देते हैं जी। कलाकार अगर गाने वाला है जी तो सुनने वाला भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूं। अगर सुनने वाला नहीं, अगर सुन रहा है तो कलाकार गाए क्या? लेकिन
अगर कलाकार सही कलाकार है, जानकार कलाकार है, जी, तो वो ओरिजिनल को भी देगा और आज का माहौल का वातावरण वो भी देगा। उसका काम है सुनाना, जनता का काम है सुनना। जब हम अच्छा से बेहतर ढंग से पुरानी चीज गा नहीं पाएंगे तो श्रोता हमारा उसे मनन कैसे करेगा। आप बहुत सचेत लोक गायक हैं और आपकी जो सांस्कृतिक चेतना है जी जी हमको बहुत अच्छी लगी। तो उसी के मुताबिक एक सवाल मेरा यह बनेगा कि अब बिरहा के इतिहास को अगर देखेंगे तो ये जातीय विधा थी जी, चरवाहों का गीत था। हाँ 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 हाँ। और इसके साथ साथ उस समय सभी जातियों के अपने गीत होते थे। जी जी जी, अलग अलग होते, पासियों के हो, कहारों के हो, मल्लाहों के हो, धोबियों के हो, जी जी सबके गीत और सबके नृत्य जी, सब अलग अलग थे। लेकिन इस वक्त ने अभी कहिए भौतिकवाद, पूंजीवाद या बाजारवाद का जो दौर है उसने सारी गीतों की हत्या कर दी जी, बड़ी निर्ममता से। आज वह गीत एकदम से नेपथ्य में चले गए, या तो मर गए या तो मरने के कगार पर जी। लेकिन जो ये विरहा जिस विधा से आप जुड़े हैं वो विरहा आज भी जीवित है जी, और जीवित भी है और अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया है। तो मेरा सवाल यह बनता है कि ये विरहा आज जिंदा क्यों है और गीतों के साथ मर नहीं गया क्यों? ये मरेगा ही नहीं। हाँ, क्यों? हाँ, कि ये जो ओरिजिनलिटी है, तोड़ रही दमलोक कलाएं, आओ मिलकर इन्हें बचाएं। जी जी जी, ये हमारी नदी पहाड़ सदियों के हमारे संस्कार से लेकर के माटी से लेकर के हर चीज से पिरोया हुआ विरहा है जी, जो ये मरने के भी कगार पे जो लोग मानते हैं, लेकिन हम तो नहीं मानते। हाँ हाँ हाँ। क्यों? कि आप डाउन होगा हाँ, लेकिन जाएगा नहीं जी, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के हेतु जी विरहा एक ऐसी विरासत है जी जिसके तमाम डालो पालो टहनियां तमाम प्रकार के उसमें नृत्य मिलते हैं जी। लेकिन विरहा जो है इसे प्राप्त करने के लिए बहुत सी ताकतें आई, लेकिन कोई इसे मुरझा नहीं पाया, कुछ डाउन होगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों पर हमारे नवयुवक कलाकार जी अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगर 15% ध्यान देंगे जी तो इसे कोई मोड़ नहीं पाएगा। जो ओरिजिनलिटी है जिसके छाए में हम कुछ कर ले रहे हैं, आज के डेट ये हो रहा है कितना बड़ा अश्लीलता हो जाए, कितना बड़ा हिजड़ैती हो जाए, कितना बड़ा ये कलाकार नंगा होकर के मंच पे नाच दे, क्या निकाल के रख दे कि जनता खुश हो जाए, बस और मतलब नहीं। लेकिन कुछ कमी हमें विगत 20-25 सालों के या 30 सालों से कुछ कमी हमको महसूस हुई है। और जब लाल जी आपके गुरु या गुरु भाई जी और हैदर जी का जमाना था तो उस समय दर्शक हजारों में होते थे और हजार मतलब 50,000 लाख में होते थे, लेकिन अब वो दर्शक का टोटा हो गया ना। अगर यह गिरावट ऐसे ही जारी रही तो खतरा पैदा हो जाएगा। विरहा या तो अपने उस स्वर्ण काल को पाए या तो जो है वो बचा रहे। इसके लिए हमें क्या प्रयास करना होगा, हमको, आपको या पूरे इस लोक गायक समाज को? अब इसके लिए तो नवयुवक कलाकार जी को चाहिए जी कि जो हमारे बुजुर्ग कलाकार जी कगार पर होते चले जा रहे हैं जी, इनसे जितना हो सके उतना सीख ले लो जी। क्योंकि अगर हमारे बुजुर्ग कलाकार चले जाएंगे तो हमारी पुरानी ये धरोहर की गीत भी चली जाएगी हाँ, तो हम खूब खा हो जाएंगे। तो जब आप इनसे लिए रहेंगे तो हमारा समय आज नहीं 3 साल के बाद फिर आएगा। पहले अखाड़े की गीत गाया जाता था, क्यों नहीं, ये फला अखाड़ा की है हाँ, पकड़ जाती थी जी जी जी, अखाड़े पर तुम कहाँ का अखाड़े गा रहे हो, तुम किसकी गीत गा रहे हो हाँ, ये पकड़ होती हाँ, पहले ये अमीन साहब की नहीं डायरी फाइल खुल के विरहा नहीं होता हाँ। तो आज ये कलाकार हमारे क्या कर रहे हैं कि डायरी फाइल एक कवि की लेखनी के गीत एक पन्ना फोटो स्टेट करके 18 का अखाड़ा के कलाकार गा रहे हैं, पुरानी कोई छू नहीं रहा है हाँ। इसके बचाने के लिए एक रास्ता मेरे जो दिमाग में आता है जी जी, अगर छोटे से शुरुआत करेंगे हाँ हाँ, मान लीजिए अपने गंगा पार के जो जितने गायक हैं सभी अखाड़ों को मिलाकर एक छोटा सा ऐसा संगठन बनाया जाए और उस संगठन में कभी कदार लोग गायक जुटे हाँ, और गाने की दिशा तय हो जी, और
एक जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो, तो उसमें सकारात्मक बातें उठकर आए, और विरहा कैसे जीवित हो रहे और या कैसे आगे बढ़े, और विरहा की जो खामियां वर्तमान की हैं उसको कैसे दूर किया जाए। इस तरह की विचार गोष्ठी महीना में 2 महीने में अगर एक बार कहीं कहीं हो तो आपके विचार से क्या सही रहेगा? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बंधु, आपने जो कहा है ये बहुत बेहतरीन लाइन है जी। लेकिन इसके पहले जी जैसे हम लोगों ने नया सत्र शुरू किया जी हमारे अखाड़े से, जी बाबू स्वर्गीय दयाराम बिरहा कानन केसरी के अखाड़े से, और पहले अपने अखाड़े के कलाकारों को सुसज्जित कीजिए पुरानी गीतों के माध्यम से, इन्हें लड़ा करके तैयार किया जाए, मतलब इनको सिखा बता करके उसके बाद जैसे हमारे जनपद में 3 से 4 अखाड़े हैं। अच्छा, इस समय वर्तमान में मान के लिए कि 4 अखाड़ा मान लीजिए। उसको जैसे प्रथम पर स्वर्गीय बाबू गीतानंद महाराज, अच्छा, जो भुल्लर दादा राम आधार जनाब हैदर अली फुलवारी। दूसरा अखाड़ा जिस अखाड़े में मेरा अवतार हुआ है जी, बाबू स्वर्गीय महावीर यादव जी चक महीम के निवासी थे जी, जिनके दाएं बाएं 2 कंधे स्वर्गीय भोलानाथ उस्ताद, स्वर्गीय बाबादीन उस्ताद। अच्छा, बाबादीन उस्ताद से सम्मानी बाबू दयाराम महाराज बिरहा कानन केसरी हुए, और इधर भोला उस्ताद से ननकू महाराज जिनके इकलौता एक परम शिष्य थे लाल जी लहरी। अच्छा, ये हमारा दोनों अखाड़ा ये एक ही है भाई, बाप एक है बेटे 2। लास्ट में नाती मिल गए तो है तो एक ही। एक ही है। तो ऐसे करके जो 2-3 अखाड़े के हैं तब इन कलाकारों को इकट्ठा किया जाए, 2-3 चेला यहाँ अखाड़ा के 2-3 चेला वहाँ अखाड़ा, तब गीत को बांधा जाए कि 20 मिनट 15 मिनट दिया जाता है। अब एक कलाकार कम की इनकी चेष्टा बढ़ेगी, जी जी जी, सीखने की ललक बढ़े। अगर हम अदर जिले के कलाकार से गाने जा रहे हैं तो हमें प्रयागराज की गरिमा बचाना है। उस समय हर एक अखाड़ा को एक होना बहुत जरूरी है। एक सवाल जो बहुत जरूरी था जी, मैंने जिक्र किया कि विरहा जाति गीत था और अब विरहा सबका हो गया है जी। और विरहा बचने का एक मुख्य कारण यह भी है, अपनी जातीय सीमा को लांघ कर और गया, और जाति ही नहीं बल्कि धार्मिक सीमा को भी लांघा। और इस काम में हैदर अली जी की क्या भूमिका समझते हैं? विरहा के लिए उनका क्या योगदान रहा? विरहा की विधा को 4 चांद लगाने वाले और अपने प्रयाग की महत्ता बताने वाले, जिसमें बहुत बड़ा विशेष योगदान जनाब हैदर अली जुगनू जी का था जी। कि जहां तक हमारे भारतवासी वहां तक विरहा पहुंचाने का कार्य। हमारी प्रयागराज की महिमा प्रथम स्थान लेकर के स्वर्गीय दादा राम आधार जी, जो 90% रामायण, वंशावली, महाभारत तमाम चीजों के ज्ञाता। महाभारत को लेकर के 90% निर्गुण, आधा खंड, रामायण, वंशावली, ये सम्मानी बाबू दयाराम महाराज जी। कहानी के साहित्यिक कलाकार, जन जन के आंख से आंसू गिरवा देना, हंसी ना रोक पाना, ये कला जनाब हैदर अली जुगनू। अच्छा, कितने बढ़िया कलाकार आया हो, पब्लिक डीलिंग के कलाकार, रसिया कलाकार स्वर्गीय चाचा राम कैलाश ने बहुत अच्छा स्थान अपनाया है। और अधर का कहारा जवाब सवाल की जहां बात आती है तो स्वर्गीय लाल जी लहरी का नाम आता है, जहां मर्यादा बचने की बात आती है। तो ये 5 कलाकार ये ऐसे स्तंभ थे, और जब तक ये 5 कलाकार थे तो यही से क्षमता और गहराई आकी जाती है। कोई कलाकार अपने नाम के सामने सम्राट नहीं लिखा। आज के कलाकार तो फाइल अलग व रजिस्टर अलग व वही बड़े शौकियान है, तदे मिल जाए। हाँ, एक सवाल जो मैं ज्यादातर गायकों के बीच रखता हूं कि अभी जैसे आपने कहा महाभारत पर लिखते थे, रामायण पर लिखते थे, तमाम चीजों पर पूरा पौराणिक कथाएं जुड़ती थी विरहा में जी। तो मेरा सवाल हरदम एक ये रहता है कि अगर हम पौराणिक आख्यानों पर गीत लिख रहे हैं, राम कृष्ण या तमाम जो पात्र हैं, चरित्र हैं, जो आज के सवाल हैं हमारे इस वर्तमान जीवन के, हमारी से गरीबी है, हमारी बेरोजगारी है, हमारी शिक्षा है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है,
महिला शोषण का है, भ्रूण हत्या का है, इन विषयों को भी विरहा से अछूता नहीं रखना चाहिए। अछूता है भी तो नहीं ना, कलाकार तो हर पर सब पर प्रकाश डालता है ना। हाँ, अब लेकिन मनन कितना लोग कर रहे हैं, बात यह फंसती है। आपके दयाराम जी में की लेखनी इन विधाओं पर, इन विषयों पर चली है जी। कई लोगों से मेरा जो साक्षात्कार हुआ, लोगों ने उदाहरण दिया, तो आपको भी ऐसा कोई गीत याद है जो हमारी जो भौतिक समस्याएं हैं जीवन की, उससे जुड़ी हुई हो? बाबू दयाराम महाराज हमारे शिक्षा पर भी गीत लिखे, और ये आपके जो माटी के गीत है माटी पे लिखे, और ये भ्रूण हत्या जो है इस पर भी दिए, प्रकाश डाले। उनके डालने में कमी नहीं हुआ है। अच्छा। अब लोग वहां तक मानने को तैयार कहाँ तक हुए, जैसे शिक्षा जगत की जननी कहलाती है। हाँ। शिक्षा पे ही हम एक लाइन आपको बोल देते हैं। हाँ। कौनो दुल्हन अपने मर्द से कहा कि पिया, आने वाली पीढ़ी जो है इससे अगर हम शिक्षा ग्रहण नहीं कराएंगे, हाँ, तो आगे हमारे ज्योति जो है बंद हो जाए, जी, दीपक नहीं जल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुल्हन अपने मर्द से कहा, हाँ। कहीं भारत दसवा के साक्षर बनावा, हमार बलमा बेटी बेटा पढ़ावा, हमार बलमा बेटी बेटा पढ़ावा। अरे पढ़ी है ललन तब होई है कल्याण हो, अरे यही से जद सवा कहेला महान हो। कहो उठा निशानी हम घर से हटावा, हमार बलमा बेटी बेटा पढ़ावा। अब जैसे कृषि है हमारी, हाँ, कृषि पे भी गा देते थे गुरु महाराज हमारे। हाँ, तो कितना सुंदर हुए गौआ स्वर्ग हमार सजनी, हर खेतन के कोने कोने उपजे हीरा मोती, हर खेतन के कोने कोने उपजे हीरा मोती। मड़िसा सूरज दिखाई दे जब जले सूरज की ज्योति, की होती परम सुहावन पंछी के ललकार सजनी। पहले के जो गायक विरहा गायक होते थे वो तमाम जातीय गीतों को भी गाते थे। जी 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 जी। वो धोबी का, कहारों का और पासियों का, जितनी जातियां थी लगभग में सबके ऊपर गीतें बनी थी। जी हाँ। हाँ। और जैसे अभी आपने एक थोड़ा सा सवाल पूछे थे कि जनाब हैदर अली का क्या योगदान है, क्योंकि वो अदर जात के हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो सच्चाई ये है कि ये हमारी मानसिकता है कि जातीयता को लेकर चले। हाँ। अगर आप पुराने बैग में जाते हैं, हाँ, तो उस समय एक बेचर राजभर जी पूर्वांचल बहुत प्रसिद्ध नाम, अगर यादव का अगर भी रहा था तो उनको उठना नहीं चाहिए था। हाँ हाँ। सवाल आता है। हाँ। यंग में आइए। हाँ। ओम प्रकाश दीवाना बिहार, वो भी छा गया। हाँ। नंदलाल रवि, हाँ, हमारे प्रयागराज में सुमित्रानंदनी। अच्छा। अगर जातीयता के अगर भाई की अहिरे गावत, नहीं मेरा ये मतलब मैं समझ रहा हूँ, अपनी जाति सीमा को लांघ कर भी रहा। हाँ, तो वो लांघने के लिए अब जिसके अंदर अगर ये जिज्ञासा है और गाने बजाने का ललक है, तो इस जात में नहीं, लेकिन उस जात के जिस जात में आप बात करें, हर जातियों में गीत बची होती थी, फलाने का है, ढिकाने का है, इनका है, उनका है। तो दो एक लाइन हम आपको बानगी बता देते हैं। जैसे यादव बस्ती में जब यादव लोग की गीत होती थी तो उस समय गाते बजाते थे, तो वहां समय गावत रहे जेका प्रीतम का लाइन पर लोग कहा, तो गावत रहे गने कंदौरे भीतर धैया भौजी मोर, अरे अब न गवनवा मोई जा, कहे नहीं तू पिया मोर बाटे न धनवा राम, भोला के कर कमैया मोई खा। क्या कहे पहिल धोर जब मारे दोहनिया राम, कहे दूधवई नजर उड़ी जाए। वाह। कहती पर के पान बबुर गोदावा का दोना, भौजे तोरे लगा का दक्षिणावा का टोना, दाल दर जन थुके रावई नाही जन तू अपने भतार के मिलावई नहीं जनती।
क्या ये सब वह जमाने का रहा। दादा लोग पासी उसी के जब बारात ले आ जाए तो वह कहते पहन लें जब घघरा उघरा तो वह समय गावत रहा है। कोई माधवा पियाई के चाही मादिन रे कटोरिया दूधवा पियाई के लाली गाय, क्या बात है। वही में लाइन ऐसे और मिलाई गए। अच्छा पवारा है, एक पवारा कहते हैं काशी लोग। हाँ। तो यही में लाइन और गाय दें का कहीं हंसिया करई के चाही सारई बनोइया बाहिया गावै सागा भाई। वो रस वो बातें अलग रहती है, आज भी है इस सब चीजों में। कहार लोग गावत रहे कहीं बारह लरी का पयल मोर गिरी गए, बारह लरी का पयल मोर गिरी गए, हर पनिया भर न गए हुआ कहूँ गिरी गा, कहीं मलिया का छोकरा नजर मोर लड़ी गई, बारह लरी का पायल मोर गिरी गए। क्या बात है। बहुत बहुत से गीते रहते रहे। अब जैसे आप तमाम चर्चित में है सारा लोग गाते हैं सना नाना रतिया डोले पवनवा राम भौजी कही तो भैया से दई दई मोर गया गवनवा राम। इतर जे काका स्वर्गीय राम कैलाश इतना मशहूर कह दीजिए कि जिसका कोई हद नहीं है। उनके जबान में जादू। ऐसे होनहार कलाकार थे। स्वर के माने में प्रथम स्थान पर हमारे गुरु महाराज स्वर्गीय लाल जी लहरी जी, जो आवाजें उनकी थी वो कहीं नहीं थी किसी के पास। अब लेकिन डिगरी कम ज्यादा शोहरत कम ज्यादा वो अलग बतला। हाँ वो अलग बात है। जो काका राम कैलाश का स्वर है, जो जो हैदर अली का है, जो लाल जी लहरी का है, वो अदर है सब जी अलग। सबने अपना अपना इतिहास रच करके। तो अब आखिर में एक सवाल करके हम इस बतकही का समापन करेंगे। आप जो बिरहा के नई पीढ़ी नए कलाकार इस क्षेत्र में आए उनके लिए आप क्या संदेश और क्या सीख देना चाहेंगे? हम आज के आने वाली पीढ़ी अपने भाइयों और बहनों को इसी बात को लेकर के प्रेरणा देते हैं कि वो मन लगा करके किसी को गुरु माने तो उसके अवगुण पर ना जाए जी, गुरु के गुण पर जाए जी, और उनसे मेहनत अथक प्रयास करके जितना हो उनसे ज्ञान लेकर के उनकी मर्यादा रखते हुए गुरु और माता पिता का जिसने सम्मान कर लिया वो दुनिया के हर एक तीर्थ को कर लिया और आबाद रहेगा, वो उसकी नैया कभी डगमग होने वाली नहीं। तो कलाकार के पास क्षमता, गीत स्वर एक अलग चीज है, वार्ता एक अलग चीज है बंधु जी। कलाकार के अगर वार्ता गायकी अगर दोनों स्वर में है तो वही कलाकार होता है जी। गायकी तो हम स्वर किसी का पकड़ के गा सकते हैं, अगर हमारे बोलने के वार्ता अगर हमारी उल्टा सीधा है, अहंकारी है, जज्बाती है, ओवर एक्टिंग में है तो समझ लो कुछ फ्लॉप्स कर दे रही है। बिल्कुल। इसलिए सब कुछ बांधना पड़ता है और कमी तो इंसान के धरती पर आया है तो गलती स्वाभाविक उससे होना है। सुभाष निराला जी, आप हमारे मंच पर आए और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये बात कही रही और मुझे उम्मीद है कि जो इस चैनल के श्रोता और दर्शक हैं, खासकर जो बिरहा की नई पीढ़ी है, आपकी बतकही से जरूर कुछ न कुछ सीख लेगी और आप हमारे मंच पर आए, हम फिर आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। चलिए नमस्कार, हम आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं। ऐसे आपने समय निकाल करके अथक प्रयास करके हमारे पास तक आए, इसलिए मैं बहुत बहुत से धन्यवाद देता हूं। आगामी सभी श्रोता बंधुओं को मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जितने भी श्रोता बंधु हैं, हमारे वादक बंधु हैं, गायक महोदय हैं, गायिकाएं हैं हमारे, हम सबको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बंधन, आशीर्वाद, प्यार, दुलार ये बना रहे आपके बीच में। गायक सुभाष चंद्र यादव निराला। और हम देने काबिल क्या है, अपने अपने अखाड़े अपने अपने जिले की मर्यादा रखने का प्रयास कीजिए, यही हमारी आखिरी शब्द होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मित्रों, अगले रविवार को 8 बजे एक नए कलाकार के साथ फिर उपस्थित होंगे और तब तक के लिए विदा।